नारायण हरि दोस्तों, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज मैं जीवन से जुड़े हुए एक नए विषय को छेड़ने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और आपके जीवन को सशक्त बनाए। साथियों, संसार न चमत्कार को नमस्कार करती है। अगर आप में चमत्कारिक गुण है तो संसार का हर प्राणी आपको नमस्कार करेगा, और अगर आप में चमत्कार नहीं है तो वो आपको नमस्कार नहीं करेगा। नमस्कार का मतलब होता है आपको महत्व देना। तो साथियों, चमत्कारी बनो ना, चमत्कारी बनो। मैं अपने मानव जागृति चैनल के द्वारा हम आम लोगों को चमत्कारी बनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मौन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जीवन में। मौन का मतलब होता है वाणी को कंट्रोल करना। हम प्रकृति से जितनी मात्रा में वायु के माध्यम से, खान पान के माध्यम से या और तरह तरह के स्रोतों से जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा हम गेन करते हैं, उस ऊर्जा का 50% भाग हम वाणी के माध्यम से प्रकृति में डिस्ट्रॉय करते हैं। मौन, और चूंकि 5 कर्म इंद्रियां होती है, बाकी 50% तरह तरह की क्रियाओं के माध्यम से हम अपने प्राप्त किए गए उस शक्ति को कर्म इंद्रियों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हो जाते हैं और हमारा बर्तन खाली का खाली ही रहता है। तो साथियों, जीवन में चमत्कारी बनने के लिए अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को, अब शक्ति मैंने बताया, शक्ति 2 तरह का होता है। एक है लौकिक शक्ति और दूसरा है अलौकिक शक्ति। लौकिक शक्ति उसे कहते हैं जैसे जो आंखों से दिखाई दे, ये लौकिक शक्ति। उदाहरण के तौर पे धन, संपदा, गाड़ी, मोटर या कोई भी ऐसी भौतिक चीजें, कोई उपकरण, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन, ये सब सारी जो है लौकिक शक्तियां। अलौकिक शक्तियां, अलौकिक शक्तियां प्रकृति से प्राप्त होती है, किसी देवी देवता से नहीं। अलौकिक शक्तियां इतनी मात्रा में प्रकृति में है कि आप उस हर प्राणियों को समान रूप से प्राप्त होता है। अलौकिक शक्तियां यही 4 तरह की हैं। पहला ऊर्जा, दूसरा संयम, तीसरा विवेक और चौथा ज्ञान। ये अलौकिक शक्तियां हैं। और लौकिक शक्तियां प्लस अलौकिक शक्तियां मिलकर ही इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कोई भी रचना तैयार करती है। अब ऊर्जा को ये दिखाई नहीं देता, इसलिए अलौकिक है। संयम दिखाई नहीं देता, इसका प्रभाव दिखाई देता है। ऊर्जा दिखाई नहीं देता, इसका प्रभाव दिखाई देता है। ये अलौकिक है। अलौकिक का मतलब दिखाई नहीं देने वाला, आंखों से नहीं दिखाई देगा। विवेक अलौकिक शक्ति है और ज्ञान अलौकिक शक्ति है। तो अलौकिक शक्तियों से ही मनुष्य क्रियाशील है।
लेकिन लौकिक शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को और ज्यादा विकसित कर लेता है। तो सवाल यह है कि हम अपने वाणी के माध्यम से अपने प्राप्त किए गए शक्तियों को 50% डिस्ट्रॉय करते हैं। याद रखिए, वाणी कोई भी क्रिया, वाणी है या कोई कर्म है, ये आवश्यकता अनुसार मनुष्य जीवन में करना चाहिए। आप वाणी पे संयम रखना शुरू कीजिए, वाणी को कम से कम प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित कीजिए। मौन की बड़ी महिमा है। मौन से आपका विवेक जागृत होगा, मौन से आपके अंदर गरिमा आएगी, मौन से आपकी ऊर्जा शक्ति कम डिस्ट्रॉय होगा। बोलिए, मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां आवश्यकता है वहीं बोलिए। अगर आपको 10 सेंटेंस बोलने की जरूरत है और अगर एक सेंटेंस में काम चल जाता है तो एक ही सेंटेंस बोलिए। अगर एक शब्द में काम चल जाता है तो सेंटेंस बोलने की क्या आवश्यकता है, शब्दों से ही काम चला लीजिए। अतः ये एक तरह का साधना है वाणी का, और आप तो जानते ही हैं वाणी में बहुत ताकत होती है। आपने रामायण पढ़ा होगा, आपने महाभारत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा। रामायण में सीता ने कहा धरती फट जाओ, धरती फट गई। महाभारत में भी इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं कि वाणी के माध्यम से हम कोई भी क्रिया मनुष्य कर सकता है, और दरअसल है भी सही। अब देखिए, साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी को कहते हैं पानी ला दो, वो पानी का गिलास लेके आ जाता है। आप और उस व्यक्ति के बीच में कोई तार नहीं है। यह अलौकिक शक्तियां हैं, वाणी का कमाल है। वाणी उसको प्रेरित करता है और वो पानी लेकर आ जाता है। आप किसी मॉब को, किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं मारो, तो वो उसको जाकर प्रेरित होकर पीट लेता है। ये वाणी का कमाल है, और वाणी से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। हम वाणी से वो सब प्रक्रियाएं मनुष्य अपने जीवन में कर चुका है या करता रहता है जो हम कल्पना नहीं कर सकते। अतः आज मैं वाणी के ही माध्यम से आप लोगों को मानव जीवन को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अलौकिक शक्ति वाणी के माध्यम से जो प्राप्त होती है, इसको जितना कम खर्च करें आपके लिए सुंदर होगा, आपको सशक्त करेगा। क्योंकि सेल्फ सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप में शक्ति नहीं होगी तो कोई भी नवीन कार्य आप अपने जीवन में नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी वाणी का संयम है। अतः आपने देखा भी होगा, बहुत से ऋषि मुनि बोलना पसंद नहीं करते। बहुत से ऐसे महापुरुष जो कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो देवराहा बाबा से भी कई बार मिलने का मौका मिला। वैसे समझो इस पृथ्वी पे 800-900 साल जीवित रहे। जब मैं उनके पास जाता था तो वो सिर्फ 2 ही शब्द कहते थे, और मुझे क्या सबों को कहते, दया है, दया है। इनके 2 शब्दों में ही इतनी गंभीरता थी, इतना तेज था, इतना प्रेरणा होता था कि मनुष्य इस 2 शब्दों से ही तृप्त हो जाता था। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में भी मौन की साधना शुरू करें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। कम बोलें, जितना ज़्यादा हो, जहाँ बहुत ज़रूरत हो जाए जीवन में बोलना तभी बोलें, अदरवाइज मौन रहें। हर छोटी छोटी क्रियाओं पे, बातों पे प्रतिक्रिया देने का प्रयास ना करें। आप कोई आदमी क्या बात करता है, कैसे बात करता है, इन सब क्यों बात करता है, इनको मनन करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें।
और आवश्यकता पड़ी तब छोटे शब्दों में ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप एक बार इसको पालन करके देखिए, मेरा दावा है आपके जीवन में काफी कुछ स्वयं नजर आना शुरू हो जाएगा। नारायण।